दोस्तों, आपने शुतुरमुर्ग पक्षी का नाम सुना होगा। इनके बारे में कहावत है कि जब कोई विपत्ति आने वाली होती है, इनको महसूस होता है या इन पर कोई संकट आने वाला है, तो ये अपना सिर रेत के नीचे दबा लेते हैं। वो इसलिए कि विपत्ति टल जाएगी। ये शुतुरमुर्ग को महसूस होता है। ठीक ऐसे ही सरकार और चौथे स्तंभ मीडिया को ऐसा ही महसूस हो रहा है आजकल। ऐसे तो देश के हमारे 4 स्तंभ हैं, जिनमें 3 स्तंभ में काफ़ी सारी दरारें पड़ चुकी है। न्यायपालिका हद तक ठीक है और इधर 3 स्तंभ की स्थिति अच्छी नहीं है। आज मैं बात करूंगा चौथे स्तंभ मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके बारे में। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा होगा, जैसे आप टीवी खोल के बैठो तो तुरंत बिना वीज़ा पासपोर्ट के आपको ये विदेश लेके चले जाते। यहाँ के मुद्दों के बारे में ये बात करना उचित नहीं समझते। लगता है कि इनको पैसे विदेश से आता है, पता नहीं। अरे दर्शक आपके यहाँ के हैं, यहाँ के मुद्दों के बारे में बात कीजिए, यहाँ महंगाई के बारे में बात कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण हो इसके बारे में बात कीजिए, गाय को राष्ट्रीय माता कैसे बने इस बारे में बात कीजिए, अनेक सारे मुद्दे हैं, पर्यावरण पर बात कीजिए। इसकी बात आप नहीं करेंगे। वो चले जाएंगे रूस, चले जाएंगे अमेरिका, चले जाएंगे चीन, चले जाएंगे जापान, और वहाँ की खबरें भी हमको लगता है कि हद तक ये ठीक नहीं दिखाते। हम आते हैं कि इन्हीं के खबरों पर चलते हैं। पहले आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 8 दिन भी अभी नहीं हुए थे युद्ध के, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यूक्रेन हथियार डाल देगा, वो रूस के पास गिड़गिड़ाएंगे और अमेरिका या पश्चिमी देश नेटो उसको हथियार नहीं अब भेजेंगे। और मतलब हमेशा रूस के पक्ष ऐसा महसूस होता रहा कि रूस के पक्ष की ये बात कर रहे हैं और यूक्रेन को इनके विपक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन आज युद्ध के 4 साल हो गए, ना रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर किया है, ना हथियार डाले हैं, और उनको हथियार भी पश्चिमी देश अमेरिका सब देते रहे अब तक। तो यहाँ भी इनकी बात एक भी सत्य नहीं हुई। इसी तरह से जब इजराइल और गाजा का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने कहना शुरू किया कि गाजा वाले के पास, हमास के पास इतने सारे रॉकेट हैं, वो इजराइल को तबाह कर देंगे। और आपने देखा होगा कि गाजा समाप्त हो गया। उसके बाद हिजबुल्लाह की बारी आई लेबनान की, तो और इन्होंने कहा कि इस बार लेबनान से पला पड़ा है, वहाँ 4 लाख लड़ाके हैं, सबके पास आधुनिक लॉन्चर, मिसाइल, अनेक ऐसे उपकरण हैं जो कि इजराइल को तबाह कर देंगे। और फिर आपने देखा होगा लेबनान की स्थिति, इजराइल उन्हें भी बर्बाद कर दिया। फिर यमन की बारी आई तो यमन को तो इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया, इनके पास 6 लाख लड़ाके हैं, इनके पास सभी देशों का सपोर्ट है, ये इजराइल को तबाह कर देंगे। और फिर यमन की भी स्थिति समूह ने देख ली। और ऐसे वार एक्सपर्ट को, बड़े बुजुर्ग सबको बैठाते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सारी दुनिया का ये, अरे हम लोग के भारत से पश्चिमी देश कहीं उन्नत है और उन्नत हथियार है उन लोगों के पास। ठीक है, आपका सम्मान है, और एक्सपर्ट सब भी जो आते हैं, वरिष्ठ सब आते हैं, उनके लिए सम्मान है हमारा, कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं। लेकिन इनके भी ये भी जब बात करते हैं तो लगता है कि ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की खिंचाई में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हमको तो पता नहीं लगता है। हमेशा अमेरिका वालों ने ये किया, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ट्रंप की सत्ता चली जाएगी, नेटो टूट जाएगा। और अभी भी आपने देखा होगा ईरान युद्ध में यही स्थिति है। ईरान को हमेशा ऐसा दिखाएगा कि अमेरिका से अधिक शक्तिशाली है, जबकि कोई भी समझ सकता है अमेरिका बाहुबली है, पिछले 100 साल से सुपर पावर है। उसके सामने ना आर्थिक स्थिति किसी देश की अच्छी है, ना उसके सामने कोई टिकने वाला है। फिर भी ऐसा आपको ये महसूस कराएंगे कि ईरान उनको, हमको लगता है कि इसी तरह सब देश का बर्बादी ये देखते रहेंगे और उल्टा बोलते रहेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं स्ट्रीम मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, चौथे स्तंभ वालों को, कि अपनी जिम्मेदारी समझें, देश की बात करें
और विदेश की बात कम करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।